परम गुरु, तो कैसा लगा नया विद्यालय? तुम मुझे किस पाप की सजा देने यहाँ लाए हो? साइको बाबू यहाँ बीच में खाचा है, वहाँ से नीचे गिरा तो लोचा है। वो अच्छा, बिल्कुल। डर लग रहा है? बहुत। डर के आगे जीत है। इलेक्ट्रिक डांडिया क्यों? अगर आज ठीक ना हुआ तो घुसा दूंगा। कोशिश करता हूँ। Go back, go back, go back, Simon. मैंने गो बैक कहा, जंप करने को नहीं कहा तुम्हें। तो पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ? शॉक लगा दूंगा। गो बैक। चोटी से गिर जाऊंगा तो मेरी माला की एक भी गोटी नहीं बचेगी। अच्छा। गो बैक। गुरु आचार्य, एक राज की बात बताऊं? बताओ। मैं सुर अच्छा लगाते हो। मैं भरतनाट्यम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, संगीत के साथ नाच का भी शौक है? और आज आप मुझे 2-in-1 कोचिंग देंगे? मैं? हाँ, आप नाचो तो। नाचते नाचते पहाड़ से फिसल गया तो? डांस। करता हूँ साइकोइडा। తకిట ధిమి నాట్యం తకిట ధిమి లాస్యం నమక చమక సహజం నతత్ ప్రకృతి పాదజం నర్తనమే శివ కవచం నటరాజ పాద సుమరజం ధిరనన ధిరనన ధిర 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 నాద వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము అభినయ వేదము సభకనువాదము సలుపు పరమ పదము साले हटेले ये खोपड़ी। अब अपने गांव वालों को अपना नया अवतार दिखाओ ना। हे, कौन हो तुम? साइको एक्टिंग अच्छी कर लेता है ना? इलेक्ट्रिशियन हो जो शॉक दे रहे हो? अब समझा। अरे तुम जैसे पागलों का इलाज म्यूजिक से नहीं होगा, शौक से होगा। ले लो। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़का इंडियन है। वो अब तक जिंदा तो नहीं है ना? नो सर। मुझे तो अब भी डाउट है। Listen carefully. There's a guy called संजू चौहान. तुम्हें लगा मास्क पहन लोगे तो पहचानूंगी नहीं? कहाँ जा रहे थे? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करो। पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आकांक्षा, प्लीज शट योर माउथ। मैंने अपना नाम बदल लिया है, अब मेरा नाम कोमल है। अच्छा लगा ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो। हुआ क्या है? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करना, यहीं रुकना। Is this the guy? Yes. मैं बात कर रही थी, तुम चले क्यों गए? हाँ? बेकार के सवाल मत करो। बेकार की बातें तुम कर रहे हो, वो भी मुझे इग्नोर करके। फिलहाल मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, चली जाओ। अरे जा कहाँ रहे हो? Madam, what are you doing? हे, हथकड़ियाँ। हे, क्या? अरे, what the? हम जो नहीं चाहते अक्सर वो हो जाता है, और इसी को शायद जिंदगी कहते हैं। तुमने कभी सोचा था कोमल तुम्हें छोड़ के चली जाएगी? हमारी मुलाकात होगी ऐसा सोचा था? कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। किसी नहीं है प्रॉब्लम। तुम्हें अंदाजा है मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ और मेरे डैडी मेरी सगाई किसी और से करवा चुके हैं। 4 महीनों के बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ और तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है? हो चुकी है। पर किसके साथ? ऐवे ही कोई है। फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। पर क्यों? कितनी बार कहना पड़ेगा आई लव यू संजू। हमें हमेशा नदी के बहाव के साथ ही बहना चाहिए। इसके खिलाफ बहोगे
तो तुम हार जाओगे। मैं सीरियस हूँ और तुम हंस रहे हो। Sir, this photo has come in fax. ये वही है, वही है, वही है। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? हाँ? सर फोन। हेलो। डैडी, मैं आपकी लाडली हूँ ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? मैं कुछ मांगूंगी तो आप देंगे ना? बताओ बेटा, क्या चाहिए? डैड, मुझे संजू चाहिए। संजू चाहिए? तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भूल गई तुम्हारे पापा क्या है? इसका अंजाम जानती हो आकांक्षा? डैड ने तो हाँ कह दिया है। कोई हाँ नहीं कहा। जब से तुमसे बात हुई है बस रो रहे हैं। 4 महीने बाद तुम्हारी शादी है और अब तुम मना कर रही हो। तो क्या किसी से भी शादी कर लूं? हाँ, तुम्हारे हाँ कहने पर ही ये शादी तय हुई थी। तो अब मैं मना कर रही हूँ। अब अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे डैडी जीते जी मर जाएंगे। मॉम, उस वक्त मैंने डैड की वजह से हाँ कहा था और अब डैड को मेरा दिल रखने के लिए हाँ कहना होगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम कहोगी हमेशा वही होगा? हाँ, हमेशा वही होगा। और अगर आपने फोर्स किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। संजू, कोमल अभी भी जिंदा है। हाँ। क्या? हाँ। क्या कहा? मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या कह रही हो? संजू, मैंने उसे देखा है। वो रास्ता पार कर रही थी, तभी मेरी अचानक से उस पर नजर पड़ी। आकांक्षा, कोमल कैसी दिखती थी तुम्हें नहीं पता। मुझे यकीन है तुमने किसी और को देखा होगा। यकीन करो, वो कोमल ही थी। तुम बस मेरे खेल का एक मोहरा। मैं मोहरा? तुम साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, मेरे बारे में सब जानती हो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे रूम में तुम्हें जो डायरी मिली थी वो भी मेरे खेल की एक चाल थी। ताकि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहूं सिर्फ मैं। उसका काम तमाम हो गया? मेरे बारे में भूल जा, तू बस अपने बारे में सोच। तू कौन है बे? अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाए ना तो उससे पूछ लेना। तू जान जाएगा तेरा पाला किससे पड़ा है। तेरी मंगेतर को मुझसे डीप लव हो गया है। सुहाग रात मनाना चाहती है, वो भी शादी से पहले। ए संजू, शादी के लिए मैं हाँ कर दूं ना तो लड़की के साथ साथ पैसों पर भी मेरा हक होगा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ किया। क्यों? माँ बाप के उस कातिल को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिए। तुम्हारे बाप ने देश के साथ गद्दारी की है। उसने कितने अरबों रुपयों को इंडिया से बाहर भिजवाया ये तुम जानती तक नहीं हो। पैसों की खातिर वो तुम्हारी शादी उस शंकर से करवाएगा, यही उसका प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं,
पैसों के लिए मैं पूरा देश भी बेच दूंगा। अगर तुमने साथ दिया तो अपनी बेटी की शादी भी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। और यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में तुम्हारी सगाई भी करवाई थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? प्यार की वजह से? नहीं आकांक्षा, सिर्फ पैसों के लिए। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारे बाप ने बिना किसी को बताए चुपचाप तुम्हारी सगाई पेरिस में करवा दी। मैं वहां भी आया था, लेकिन वो मुझसे बच गया। हर हफ्ते किसी नए देश में जाकर छुपता है। मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए और इसीलिए मैंने तुम्हें टारगेट बनाया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था और उस दिन ट्रेन में मुझे उसके आदमी से उसका नंबर मिला। उसे हमारी फोटोज फैक्स करके मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहा था ना वो जिंदा है, कहा था ना मैंने। अब तुम्हारा मंगेतर सब छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दौलत के लिए। तो कोमल की डायरी भी नकली थी? वो डायरी बिल्कुल सच्ची है। उसमें लिखी कहानी भी, मेरा और कोमल का प्यार भी, और मेरा बदला भी। कोमल कहाँ है? हाय। What? ये है तुम्हारा होने वाला देवर। बेचारा सगाई में नहीं आ पाया। आज मिल लो। हेलो मैडम, ऐसे हेलो वेलो से कुछ नहीं होगा। बेचारा कोमा में है ना। मैं तुझे दिखाता हूँ। उठ बे, तेरी भाभी मिलने आई है। उठ साले।